सबसे पहले जो है इस प्रोग्राम जो मैंने लिखा है एचटीएमएल टैग्स जो लिखा है कोड्स हमने लिखा है एचटीएमएल का उसको रन करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तुमको कुछ इस तरीके से रिजल्ट दिखाई दिया। ठीक है, पहले रिजल्ट आप देखिए, हमने लिखा है वेव टेक्नोलॉजीज। उसके बाद देखो एचटीएमएल लिखा है हमने। उसके बाद हमने एक स्पेस दिया है। उसके बाद लिखा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक टाइटल लिखा है सीएसएस। फिर कास्केडिंग स्टाइल सीट जो है यानी वेब पेज का स्टाइल करता है। तो ये जो देख रहे हैं ये एक तरह का लिस्ट ही है। ठीक है ना, उससे हम लोग कहते हैं डिफिनीशन लिस्ट। अब ये डिफिनीशन लिस्ट क्या होता है, पहले एक बार इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दो। पहले यहाँ पर देखेंगे आपको एक टैग दिखाई दे रहा होगा, डीएल टैग। उसके बाद इसके अंदर आप देख रहे होंगे डीडी टैग, डीटी टैग। उसके बाद डीडी टैग देख रहे होंगे, फिर डीटी टैग यहाँ दिया हुआ है, फिर डीएल टैग दिया हुआ है। अब एक है क्या, आइए समझते हैं। डिफिनीशन लिस्ट आखिरकार है क्या। डिफिनीशन लिस्ट का यूज टर्म और उनके डिस्क्रिप्शन दिखाने के लिए होता है। यानी कोई भी टर्म के बारे में आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना हो, उसको डिफाइन करना हो, तो हम लोग जो है डिफिनीशन लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मली बुलेट या नंबर वाली लिस्ट नहीं होती है। ये नॉर्मली जो है कोई भी बुलेट या लिस्ट वाली जो हमने देखा है, ऑर्डर अन ऑर्डर लिस्ट हमने जो पढ़ा है वैसा ये नहीं है। 3 टैग यूज होते हैं इसके अंदर, जो है 3 टैग यूज होते हैं। पहले डीएल, डीएल डिफाइन लिस्ट, ये कंटेनर होता है। ये जो डिफाइन करता है डीएल, ये जो है डिफिनीशन लिस्ट को डिफाइन करता है। डीटी क्या है, डिफाइन द टर्म्स, यानी कि डिफिनीशन लिस्ट में जिस चीज़ को आप डिफाइन करना चाहते हैं, जो जो टर्म को आप डिफाइन करना चाहते हैं उसको डीटी के अंदर लिखना चाहता है। डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन, टर्म का एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन जो है डीटी के अंदर लिखते हैं, डीडी के अंदर लिखते हैं। ये क्या है, पहले सिंटेक्स समझ लो। बेसिक सिंटेक्स देखो देखो, डीएल जो है ये कंटेनर है हमारा, इसकी के अंदर जो है हम लोग जिस टर्म को हम लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं उसके बारे में लिखते हैं। जैसे यहाँ देखो, सपोज कीजिए कि एचटीएमएल टर्म है, तो टर्म को हम लोग डीटी के अंदर लिखते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। अब डीटी का एक्सप्लेनेशन जो है मैं वो डेरी के अंदर लिखूंगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। उसका सपोज कीजिए कि फिर हमें आ, लिखना है डीटी यानी सीएसएस को डिस्क्राइब करना है। तो हमारा टर्म क्या है, सीएसएस, उसका डिस्क्रिप्शन हमने इसके अंदर लिखा है। ओके, अगर इसका आउटपुट देखोगे तुम, तो आप इस तरीके से ये इसका आउटपुट कुछ हमें मिलेगा जो हमने देख लिया है। ओके, खुद से फिर से एक यहाँ पर हम लोग एक और लिस्ट तैयार करते हैं। पहले तो लिस्ट तैयार करने के लिए हम लिखेंगे पहले डीएल टैग। ठीक है, चलिए इसके अंदर जो हमको पहले टर्म लिखना है, टर्म को हम लोग लिखते हैं डीटी टैग के अंदर। तो हमने डीटी टैग के अंदर हम लोग टर्म लिखते हैं, तो हमने लिखा है जावा स्क्रिप्ट। ओके, अब इसको हमको एक्सप्लेन करना है, जावा स्क्रिप्ट टर्म को हम लोग को एक्सप्लेन करना है, तो इसको हम लिखेंगे डीडी के अंदर। ठीक है, डीडी के अंदर लिखेंगे तो दिस LANGU एज लैंग्वेज, LANGU LANGUAGE लैंग्वेज